यूनिवर्स का 95% पार्ट मिसिंग है। नहीं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये रियल साइंस है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, तुम, मैं, ये सब सिर्फ 5% ऑफ द कॉस्मोस है। बाकी का 95% साइंटिस्ट इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमने कभी इन्हें देखा नहीं, हमने कभी इन्हें डिटेक्ट नहीं किया, हमें नहीं पता ये असल में है क्या। और फिर भी साइंटिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो गलत हो, अगर डार्क मैटर वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर डार्क एनर्जी बस एक मैथमेटिकल एरर है, अगर पूरी मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडेशन गलत हो, मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम कभी भी यूनिवर्स को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। ज्यादा समय तक हमने माना कि यूनिवर्स लाइट और मैटर से बना है, जो चीजें हम देख और छू सकते हैं। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में कुछ अजीब दिखने लगा। चलो आइजैक न्यूटन से शुरू करते हैं। उनका मानना था कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचती है, एक इनविजिबल हाथ जो प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखता है। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस आइडिया को तोड़ दिया अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ। ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ये स्पेस टाइम का कर्वेचर है। जैसे सूरज स्पेस टाइम को बेंड करता है, पृथ्वी उस कर्वेचर को फॉलो करती है और एक ऑर्बिट बनता है। चांद पृथ्वी की तरफ गिरता नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के कर्व्ड पाथ पर मूव करता है। ये नई थियरी सब कुछ बदल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैलेक्सीज न्यूटन और आइंस्टाइन के लॉज फॉलो करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैलेक्सीज एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट मूव कर रही थी। फिजिक्स के हिसाब से ये गैलेक्सीज टूटकर बिखर चुकी होती, लेकिन कुछ इनविजिबल था जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा था। ज़्विकी ने इस फिनोमेनॉन का नाम दिया डंकल मटीरी, यानी डार्क मैटर। उस समय पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर आई वीरा रूबिन। 27 के दशक में एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन ने स्पाइरल गैलेक्सीज का मोशन स्टडी किया। न्यूटन के लॉज के अनुसार गैलेक्सी के आउटर एज के स्टार्स को स्लो मूव करना चाहिए सेंटर के कंपैरिजन में। लेकिन जब उन्होंने मेजरमेंट किया तो कुछ अलग ही दिखाई दिया। आउटर स्टार्स भी उतनी ही फास्ट स्पीड से मूव कर रहे थे जितनी इनर स्टार्स। ये संभव ही नहीं था। कोई इनविजिबल फोर्स इन गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड कर रहा था। डार्क मैटर या फिर कुछ और? डार्क मैटर असल में है क्या? डार्क मैटर एक मिस्टीरियस ग्लू है जो गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है। प्रॉब्लम, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, हम सिर्फ इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर डार्क मैटर रियल ही ना हो, अगर जो मिसिंग मैस हम ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ कॉस्मिक स्केल पर फिजिक्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। साइंटिस्ट्स ने पहली बार डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट तब दिया जब उन्होंने कुछ अजीब देखा। गैलेक्सीज एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट स्पिन कर रही थी। न्यूटन के लॉज के हिसाब से आउटर स्टार्स को स्लो मूव करना चाहिए इनर स्टार्स के कंपैरिजन में, लेकिन ऑब्जर्वेशंस ने इसे गलत साबित किया। अगर सिर्फ विजिबल मैटर का ग्रेविटी काम करता तो ये गैलेक्सीज कभी स्टेबल नहीं होती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। आज तक हमने एक भी डार्क मैटर पार्टिकल डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं कर सका। तो साइंटिस्ट्स ने कहा, शायद डार्क मैटर एक नए तरह का पार्टिकल है जो लाइट और नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटी से करता है। कुछ लीडिंग थ्योरीज आईं। विम्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स जो बिना डिटेक्ट हुए हमारे अंदर से गुजर सकते हैं। एक्सियंस, एक अल्ट्रा लाइट पार्टिकल जो मिसिंग मैस एक्सप्लेन कर सकता है। स्टेराइल न्यूट्रिनोज, गोस्ट लाइक पार्टिकल्स जो किसी भी चीज से बेयरली इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइडर भी विम्स डिटेक्ट करने में फेल हो गया। डायरेक्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट्स ने भी कुछ नहीं दिखाया। क्या डार्क मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या ग्रेविटी की थ्योरी ही गलत है? 1983 में फिजिसिस्ट मोर्डेहाई मिलग्रम ने एक रेडिकल आइडिया प्रपोज किया। शायद ग्रेविटी लार्ज स्केल्स पर डिफरेंटली बिहेव करती है। इसका नाम दिया गया मोंड, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स। मोंड कहता है कि बहुत दूर जाने पर ग्रेविटी डिफरेंटली काम करती है। डार्क मैटर के बिना भी
मॉन्ड इक्वेशंस गैलेक्सी रोटेशन एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन मॉन्ड भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं होती। अगर एमोन भी आंसर नहीं है और हमने डार्क मैटर भी डिटेक्ट नहीं किया, तो हम क्या करें? डार्क एनर्जी का एक और सवाल 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं हो रहा, ये एक्सेलरेट हो रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं था। ग्रेविटी को एक्सपेंशन स्लो करनी चाहिए थी, लेकिन गैलेक्सीज और तेज भाग रही थी। इस इनविजिबल फोर्स का नाम दिया गया डार्क एनर्जी। लेकिन डार्क एनर्जी असल में क्या है? क्या ये वैक्यूम एनर्जी है? क्या ये स्पेस टाइम का एक प्रॉपर्टी है? क्या हमारा यूनिवर्स किसी पैरेलल यूनिवर्स से इंटरैक्ट कर रहा है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी शायद रियल हैं, लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। ये शायद फिजिक्स की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर ये कुछ और ही है जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या हम फिजिक्स की सबसे बड़ी डिस्कवरी के करीब हैं, या हम एक पूरे सेंचुरी से एक गोस्ट का पीछा कर रहे हैं? क्या लगता है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रियल हैं या फिजिक्स ही ब्रोकन है? कमेंट करके बताओ। और अगर तुम एक और कॉस्मिक मिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो व्हाट इफ अ ब्लैक होल वाज हेडेड फॉर अर्थ वाला वीडियो जरूर देखो।